Hello students, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12 NCERT chapter 9 differential equation and exercise miscellaneous exercise related chapter 9। तो क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन 4 तक हम लोग कंप्लीटली इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से करेंगे आज की क्लास में। हम लोग करेंगे फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। थ्री क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट इसमें करेंगे, काफी क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन फिफ्थ में हमको गिवन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन, ये प्लस में है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर माइनस साइन क्यों दे रहे हैं, इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू में माइनस में। और हमको प्रूफ करना है इसमें गिवन वाई एक्स प्लस वन प्लस वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस वाई टू एक्स वाई देयर इज द पैरामीटर। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना। देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे और किस कैटेगरी में इसका जनरल सॉल्यूशन जाएगा हमको वो देखना पड़ेगा। तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कौन सी एक्सरसाइज जो हमें इंटीग्रेशन सीखी थी किसकी तरीके से ये है, पार्शियल फ्रैक्शन है या होल स्क्वायर बना के है या होमोजीनियस है या लीनियर इक्वेशन। देखिएगा अब होमोजीनियस है नहीं, बाई स्क्वायर बाई प्लस वन होमोजीनियस हो नहीं सकता। लीनियर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में ये है नहीं। अगर हम वेरिएबल इसके सेपरेट करते हैं तो इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन पी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करके हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज, अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो बाई स्क्वायर एजिट रहेगा और जो बाई का कोफिशिएंट होता है उससे जैसे माइनस बी अपॉन टू, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर का एडिशन किसका सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होती माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर अपॉन फोर ए का होल स्क्वायर। इसमें हम एडिशन कर दें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और सब्ट्रैक्शन कर दें, उसके बाद ये हमें परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन में बन जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर जो भी उसमें बन जाए। तो इसी प्रकार से आप इसमें देखिएगा यहाँ पर हमको गिवन है बाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन। तो बी का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या, एक्स बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन होना चाहिए, वन है, तो वाई का कॉफिशिएंट यहाँ पर आपका वन है, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस बी अपॉन टू। मतलब बी भी वन है और ए भी वन है तो केवल बचा वन अपॉन टू। वन अपॉन टू का स्क्वायर करेंगे तो ये वन अपॉन फोर हो जाएगा। तो इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वन अपॉन फोर का एडिशन वन अपॉन फोर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन वाई प्लस वन रहेगा, और ये हमने वन अपॉन फोर का एडिशन किया और माइनस वन अपॉन फोर का सब्ट्रैक्शन। ठीक, डी वाई इज इक्वल टू माइनस, सेम वे यहाँ पर भी चलेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन और वन अपॉन फोर का हमने यहाँ एडिशन कर दिया, माइनस वन अपॉन फोर का सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये हो गया आपका ds. Now again it can be written as 1 upon a y square, sorry y plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म है 1 अपॉन फोर और टू ए बी का टर्म है बाई, टू ए बी का टर्म यहाँ पर बाई है, ये 1 अपॉन बाई बाई है। तो ये कुल मिला के तीन टर्म आपके हमने लिए, बाई स्क्वायर बाई और 1 अपॉन फोर, इनको हमने एक ग्रुप में लिया और 1 अपॉन टू का होल स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास बचा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन फोर, दैट इज इट कैन बी रिटन एज प्लस 3 बाई फोर डी वाई। सिमिलरली इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 अपॉन टू का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका प्लस 3 अपॉन फोर डी एक्स। अगेन इट कैन बी रिटन एज, इंटीग्रेशन का हम साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका आई प्लस 1 अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन टू का होल स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन टू का होल डी एक्स। कॉन्सेप्ट होती है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए की फॉर्म में
आ जाता है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/a से मतलब है 1/√3/2 है। तो √3/2 कैन बी रिटेन एज 2/√3, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। एक्स है आपका 2y+1, यानी बाई प्लस 1/2 है तो डायरेक्टली लिखेंगे, एलसीएम लेके 2y+1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिखेंगे √3। ठीक, स्टेप कम किया है, इज इक्वल टू माइनस, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x+1/√3। तो हमसे इसमें जनरल सॉल्यूशन पूछा गया, तो इंटीग्रल कांस्टेंट आपका c आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिएगा क्या है, तो इसको हम देखिएगा, ये आपका 2/√3 है, तो उसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं और ये कांस्टेंट में आपका चला जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2y+1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x+1/√3 इज इक्वल टू आपका ये कांस्टेंट c में चला जाएगा, तो इसको c1 हम कंसिडर कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिलेशन होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। अब ये आपको लगाना पड़ेगा, देखिएगा हम इसका रिलेशन भी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो तो ठीक है। रिलेशन होता है अगर आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x, वो सॉरी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखा जा सकता है। इसी का हम लोग याद यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई से मतलब हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा 2x+2y, 2x+2y+2, और अपॉन में हो जाएगा आपका √3। ठीक, x प्लस वाई हमने कर दिया, तो x की वैल्यू है 2x, देखिएगा यहाँ से 2y+2x और 1 ये 2 हो गए, अपॉन में √3 चलता रहेगा, और अपॉन में चलिएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब इनका हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y+1, और इंटू में हो जाएगा आपका 2x+1, और अपॉन में रह जाएगा √3 का 3 हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका c1 है। ठीक है, अब देखिएगा tan इनवर्स को भी अगर यहाँ से हटाएंगे तो उधर जाकर के tan इनवर्स c1 हो जाएगा, वो भी एक कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो इसको हम नया कांस्टेंट मान लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा अब आपका ये हमने मल्टीप्लाई किया है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन √3। और यहाँ पर जो हम इसका एलसीएम लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस, जरा इनका मल्टीप्लाई करिएगा 2x+1 इंटू 2y+1 का, तो ये हो जाएगा आपका 4xy प्लस का 2y प्लस का 2x प्लस का 1। 1 का 1 के साथ देखो 2y का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 4xy, फिर इसमें किया तो 2y हो गया, फिर इसका इसमें किया 2x+1, ये अपॉन 3 हो जाएगा, अपॉन 3। और देखिएगा अब आपका 2/√3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, और अपॉन में जब हम यहाँ से एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये है आपका ये सब माइनस के हो जाएंगे, तो देखिएगा बचेगा हमारे पास 2x 2y माइनस के ही सब बचेंगे, और उसमें से एक कम हो जाएगा, कुल मिला के ये बचेगा हमारा, देखिएगा 2 माइनस 4x वाई माइनस 2x माइनस 2y, और अपॉन में √3 है, तो वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अपॉन में 3 है उसको यह लिख सकते हैं, ये √3 से ये √3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका हमने c1 मान लिया था, यानी c1 एक तरीके से हमने
2/√3 का मल्टीप्लाई जो दोनों साथ किया था, ये हमने एलिमिनेट किया था 2/√3 से, तो √3/2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो एक तरीके से C1 इक्वल टू आपका चल रहा है कि √3/2C, ये C1 के यूकल है। ठीक है, हम चाहे तो इसमें भी बाद में यूज कर सकते हैं, अभी आपका C1 आ गया। अब देखिएगा, ये आ गया आपका 2√3 1 + x + y, और इसमें से पूरे से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1 - x - y - 2xy इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स C1, tan इनवर्स C1। अब देखिएगा, ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी हमारा कंप्लीट एक कांस्टेंट है, तो इसको भी आप एक नया कांस्टेंट मान सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये हो जाएगा, देखिएगा या अभी इस प्रकार से रहने दीजिएगा, √3 1 + x + y इक्वल टू में आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दिया जाएगा, हम पहले लिखेंगे tan इनवर्स C1, और ये 1 - x - y - 2xy, अगेन 1 + x + y इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स C1 1 - x - y - 2xy। अब ये जो आपका 1/√3 tan इनवर्स C आ गया, इसको एक नया कांस्टेंट मान सकते हो, ये हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया, तो 1 + x + y इक्वल टू a इंटू 1 - x - y - 2xy। आप ये मैच कर सकते हैं, देखिएगा इतना ही हमसे प्रूफ करवाया था किताब में, जो हमने लिखा था शुरू में, हम इतना ही हमसे प्रूफ करवाया। ठीक, तो आप इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन थोड़ा आपका है। ठीक, ये था क्वेश्चन 5। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। And in next question 6, we have given that find the equation of the curve passing through the point 0, π/4, that is particular solution आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया, whose differential equation जो आपका है वो sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy आपको गिवन है, इक्वल टू में 0 है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, क्योंकि पॉइंट हमको गिवन है। देखिएगा किस प्रकार से करना है। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट कैन बी रिटन एज sin x cos y dx इक्वल टू माइनस cos x sin y dy। अब देखिएगा, आप cos से इधर डिवाइड कर दीजिएगा, cos x से, और cos y से इधर डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan x dx प्लस tan y dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस log sec y इक्वल टू c। ठीक, आप चाहो तो इधर भी log c लिख सकते हैं, log c। ये हो जाएगा आपका log sec x इंटू sec y इक्वल टू log c, दैट इज sec x इंटू sec y इक्वल टू c। ये आपका फर्स्ट है। 0, π/4 से कर्व पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाइड करेंगे, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यानी sec 0 की वैल्यू 1 होगी, और sec π/4 की वैल्यू √2 होगी, तो c इक्वल टू कुल मिलाकर के आ गया √2। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट। ये हो जाएगा आपका sec x इंटू sec y इक्वल टू √2। चेंज करने के लिए, आंसर में लाने के लिए आप इसको ये भी लिख सकते हो कि sec y अपॉन √2 इक्वल टू कॉस है, या जितना हमने लिख दिया उतना भी काफी है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7।
इसी प्रकार से 7 क्वेश्चन हमको गिवन है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर कह दिया पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का, जबकि कर्व पास कर रहा है जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, यानी 0,1 से कर्व पास कर रहा है, तो आपको इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वेरिएबल सेपरेट करेंगे और करेंगे इंटीग्रेशन। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस e टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x 1 plus y square dx. It can be written as 1 upon 1 plus y square dy is equal to minus e to the power x upon 1 plus e to the power 2x dx. Or it can be written as integration 1 upon 1 plus y square dy plus e to the power x 1 plus e to the power x का whole square dx is equal to 0. Let e to the power x equal to t, e to the power x dx is equal to dt. Again it can be written as 1 upon 1 plus y square dy is equal to 1 upon 1 plus t square dt is equal to 0. यहाँ पर प्लस है. Now integrating tan inverse y plus tan inverse t is equal to c. और इसको भी tan इनवर्स c भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रखिएगा tan इनवर्स y प्लस tan inverse e to the power x is equal to c. Since curve passes through 0,1, 0,1 से जब कर्व पास कर रहा है तो ये पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू c. tan इनवर्स 0 नहीं है, tan इनवर्स e टू दी पावर 0 होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाएगी, tan इनवर्स मतलब e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी π/4 इज इक्वल टू c, दैट इज c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा π/4. Now putting this value of c in equation, first we will get required particular solution, that is tan inverse e to the power x plus tan inverse y is equal to π/2. इस प्रकार से हमने इस क्लास में सीखे क्वेश्चन 5th, 6th एंड 7th का सॉल्यूशन फाइंड करना. इस क्लास में जाएंगे.